जम्मू जम्मू तो जो आप कठुआ या उधमपुर से जो सुपरफास्ट बसेस चलती हैं उनके कंडक्टर भी कहते हैं कि जम्मू 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 करने से कुछ होगा नहीं है। केवल जम्मू डिक्लेरेशन कहने से जम्मू का भला होगा। दो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हेडेड बाय फारूक अब्दुल्ला एंड इल्क, और दूसरी बीजेपी जिसका एनसीकरण होने के बाद अब नई एनसी बीजेपी बन गई है। अल्टीमेटली शेख अब्दुल्ला का ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का जो प्लान था उसमें जम्मू संभाग के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें विशेष तौर से एक आइडेंटिटी देके, एक फॉल्स आइडेंटिटी, जैसे चिनाब वैली एक फॉल्स आइडेंटिटी, बेसिकली एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जम्मू संभाग के अंदर क्रिएट करना और उसके आधार पे सब रीजन्स को आइडेंटिफाई करना ताकि जम्मू को अंदर से तोड़ा जा सके, उनके पिट्ठू बन के यहाँ पे काम करने का। तो आपको लगता है कि ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व जम्मू संभाग की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी क्लेम या अज्यूम कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि वो लीडर नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि आपको तय करना है, जनता को तय करना है कि महाराणा प्रताप लीडर होंगे या मान सिंह लीडर। भाजपा ने जो एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी के साथ साइन किया था उसमें लिखित तौर पे ये दिया था कि 370 और 35 से कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो इसलिए वो चुप रहते थे। लेकिन हमने जमीन पर लड़ाई लड़ी, हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ लड़ाई। राणा साहब तो कह रहे हैं कि सभी लोगों को भाजपा में भी आ जाना चाहिए, तो आने वाले समय में आप भी भाजपा में जा सकते हैं क्योंकि गृह मंत्री भी यहाँ पर दौरा करने वाले हैं, और सुनने में तो ये भी आया कि बड़े बड़े लीडर जो हैं वो शामिल होंगे, तो उसमें कहीं आप भी नहीं शामिल हो? आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल व्हीकल एकजुट जम्मू की तरफ, रीजनल आइडियोलॉजिकल वैचारिक, और जो प्रॉब्लम को प्रॉपरली आर्टिकुलेट करे, समझे। तो हर्षदेव जी, चौधरी लाल सिंह जी, ये नहीं है? एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि हम फ्रंट फुट पर आकर जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और एक और बयान दिया गया और कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर में एक अलग पार्टी है और जम्मू में एक अलग पार्टी देवेंद्र राणा की। और ये बयान हमें लगता है इसलिए भी दिया गया क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ा और वो भाजपा में शामिल हो गए, और जम्मू जम्मू का नारा जो है उन्होंने उस नारे को बुलंद किया। अब उसके पीछे का क्या उद्देश्य है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से, उसका क्या उद्देश्य था, जिन बातों को रखा गया उसके पीछे का कारण क्या था, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ एकजुट जम्मू पार्टी के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दो बातें कही कि एक तो सेपरेट स्टेट के लिए आप फ्रंट फुट पे अब लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर की एक अलग पार्टी हो गई है, जम्मू की एक अलग पार्टी हो गई है। लेकिन जम्मू की अलग पार्टी तो हमको दिख नहीं रही क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो वो तो भाजपा में चले गए, तो वो कैसे, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करें। हमने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में दो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हेडेड बाय फारूक अब्दुल्ला एंड इल्क, और दूसरी बीजेपी जिसका एनसीकरण होने के बाद अब नई एनसी बीजेपी बन गई है। बीजेपी का एनसीकरण जो हुआ है वैचारिक लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, उस संदर्भ में ये दिया हुआ बयान था कि जम्मू डिक्लेरेशन जिस तरीके से ढोल पीटा जा रहा है, और जम्मू डिक्लेरेशन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि वही ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का जो आइडिया था, जम्मू संभाग के अंदर सब रीजन्स को आइडेंटिफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए या उनको पैंडर किया जाए या अपीजमेंट की जो राजनीति है वो उस दायरे में रह के की जाए, वही जम्मू डिक्लेरेशन जो है, जो लिखित में भी है, तरह तरह के बयानों में भी लिखित में है। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आया? पब्लिकेशंस में, आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स जो रिपोर्ट कैरी करते हैं उसमें वो सब चीज़ें वो वही है। तो अल्टीमेटली शेख अब्दुल्ला का ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का जो प्लान था उसमें जम्मू संभाग के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें विशेष तौर से एक आइडेंटिटी देके, एक फॉल्स आइडेंटिटी, जैसे चिनाब वैली एक फॉल्स आइडेंटिटी है क्योंकि चिनाब तो एक वैली है ही नहीं, या पीर पंजाल पहाड़ी क्षेत्र
एक आइडेंटिटी देने की कोशिश की। अब वैसा पहाड़ी क्षेत्र तो आपका बनी, बसोली, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी है, सांबा डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़ में भी है, अगर पहाड़ी क्षेत्र की ही बात की जाए। तो बेसिकली एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जम्मू संभाग के अंदर क्रिएट करना और उसके आधार पे सब रीजन्स को आइडेंटिफाई करना ताकि जम्मू को अंदर से तोड़ा जा सके, एक बिगर प्लान है जिसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। बट अल्टीमेटली आप यही तो तोड़ा जाएगा, लेकिन जम्मू पहले जुड़ा हुआ था। नहीं, जम्मू को इस तरीके से इंटरनली तोड़ा जाएगा, ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की सोच थी कि आइडियोलॉजिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फिजिकली हर तरीके से इन एरियाज़ को कश्मीर के साथ जोड़ा जाए ताकि सेसेशनिज्म की जो स्ट्रगल है वो और ज़्यादा फैले पूरे जम्मू संभाग में। तो वो उस दृष्टिकोण से किया हुआ कार्य था। अब ये अपीजमेंट उसी विचारधारा को आगे फर्दर लेके करके अपने निजी स्वार्थ यानी निजी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं जम्मू डिक्लेरेशन के नाम पे। तो वो उसकी इम्प्लीकेशंस तो जो मैंने बताया कि जैसे कश्मीर को जम्मू को तोड़ने की बात थी, वैसे तो एक है ही, और यही इनकी जम्मू डिक्लेरेशन है जो अल्टीमेटली प्रैक्टिकली स्पीकिंग बीजेपी का एनसीकरण कर दी। क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली से ये घोषणा की गई, या मतलब ये वहाँ क्लेम किया गया कि दिल्ली से भी इस जम्मू डिक्लेरेशन को आशीर्वाद प्राप्त है। और जब इस जम्मू डिक्लेरेशन को दिल्ली से और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से वैलिडेशन मिल गई है, इसीलिए इस पार्टी में आना हमारा तय हुआ है। तो अब आपको जम्मू डिक्लेरेशन को, जो बीजेपी की जम्मू डिक्लेरेशन है, वो इस संदर्भ में देखना पड़ेगा जो शेख अब्दुल्ला का प्लान है, और इसीलिए इसे सिरे से हम नकारते हैं। और जम्मू करने से कुछ होगा नहीं है, केवल जम्मू डिक्लेरेशन कहने से जम्मू का भला होगा नहीं। जम्मू तो जो आप कठुआ या उधमपुर से जो सुपरफास्ट बसेस चलती हैं उनके कंडक्टर भी कहते हैं कि जम्मू, तो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो इनका जम्मू है उसका मतलब ये है, और इसीलिए हमने कहा कि भाजपा का एनसीकरण, कांग्रेसीकरण या पाकिस्तानीकरण अगर हम कहें हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भाजपा में गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर, इससे जम्मू की आवाज़ बुलंद नहीं होगी, आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि वो चरित्र, वो कैरेक्टर जो मान सिंह के रोल में रहे हों हमेशा और महाराणा प्रताप के रोल में ना रहे हों, वो जम्मू की लीडरशिप एज्यूम कर सकते हैं या जम्मू की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? लीडरशिप एज्यूम करना कोई छोटी मोटी बात है? ये कठिन परिश्रम से एज्यूम की जा सकती है। ये अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ने के बाद एज्यूम की जा सकती है। आपका लंबा करियर हो अपने जम्मू संभाग के दोहन करवाने का, इम्पीरियलिस्ट ताकतों के एजेंट बन के उनकी सबजुगेशन को परपेचुअली कंटिन्यू करवा के रखने का, या कश्मीरी हेजिमोनिक फोर्सेस जो हैं, ताकतें जो हैं, उनके सबवर्सिव और सिनिस्टर प्लान्स को यहाँ पे फैसिलिटेट करवाने का, उनके पिट्ठू बन के यहाँ पे काम करने का। तो आपको लगता है कि ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व जम्मू संभाग की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी क्लेम या अज्यूम कर सकता है? आपको लग रहा है कि वो लीडर नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि आपको तय करना है, जनता को तय करना है कि महाराणा प्रताप लीडर होंगे या मान सिंह लीडर होंगे। तो ऑब्वियसली जनता हमेशा ये तय करती आई है। आप ये 2021 की जनता है, आप इसे कंफ्यूज नहीं कर सकते मुगल काल की जनता या अंग्रेजी काल की जनता के साथ। पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट की या देश के इंटरेस्ट की बात कौन कर सकते हैं। मुझे अधिक इस पे चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब ये कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है और जनता में ये बात हो रही है कि हमारा नेता महाराणा प्रताप होगा, हमारा नेता मान सिंह नहीं होगा। हिस्टोरिकल फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। मान सिंह ने मुगल साम्राज्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान पे कब्जा करवाने का मार्ग प्रशस्त करवाया, और महाराणा प्रताप ने अपने राष्ट्र के लिए घास से बनी हुई रोटियां खा के भी उस ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम किया और अपने देश का नाम रोशन किया। तो आपको लगता है एकजुट वो काम कर पाएगी? देखिए, हम तो कर ही रहे हैं, मुझे तो अधिक बयान करने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के जितने भी इशूज़ थे, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक असॉल्ट हो, 370 या 35 के कारण जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का विषय हो, या माइनॉरिटी राइट्स जम्मू संभाग के लोगों को जो मिलने हैं कश्मीर में गलत तरीके से देने की बात हो, या फिर 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर्स जो चीफ मिनिस्टर ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की शेप में इशू किए थे, जम्मू के विध्वंस की जो साजिश थी उसे ध्वस्त करने की बात हो, या और तमाम वो वैचारिक, आइडियोलॉजिकल
और इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जम्मू की एग्जिस्टेंस, जम्मू के समाज की प्राइड से जुड़े हुए हैं, चाहे हर एक कॉन्टेक्स्ट में, उस पे तो हमने डिलीवर किया है। जो कानून जम्मू के खिलाफ बना वो कानून ध्वस्त करवा दिया, जो ऑर्डर जम्मू के खिलाफ आया उसे निष्क्रिय करवा दिया, और सबकी ग्राउंड में फाइट करके, लड़ाई करके 370 और 35 से पहले का समय आप याद करिए, एकजुट जम्मू के अलावा 370 और 35 के खिलाफ जंग लड़ने वाला कोई दूसरा संगठन था ग्राउंड पे पिछले 4-5 साल की अगर आप बात करें? क्योंकि भाजपा ने जो एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी के साथ साइन किया था उसमें लिखित तौर पे ये दिया था कि 370 और 35 से कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो इसलिए वो चुप रहते थे। लेकिन हमने जमीन पर लड़ाई लड़ी, हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जम्मू की एम्पावरमेंट, जम्मू संभाग के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ हो रहे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भेदभाव को उजागर किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे वो जेके बैंक की लड़ाई हो या पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ लड़ाई हो, या फिर इन तथ्यों को पब्लिक डोमेन में लाना, इश्यूज को आर्टिकुलेट करना और आवाज़ बनना जम्मू संभाग के लोगों की, जो पिछले कई वर्षों से दबी थी, कई देर से बेबसी के आलम में थी, एक पैरालिसिस कॉज हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये डिलीवरी के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही एकजुट जम्मू का विस्तार भी हुआ है, एकजुट जम्मू का नाम भी हुआ है, और लोग इसे एक विकल्प के तौर पे अब देख रहे हैं। और आने वाले समय में आप ज़रूर देखेंगे कि एकजुट जम्मू ने चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है जम्मू में एक विकल्प क्रिएट करने की बीजेपी का, और ये विकल्प के रूप में सक्सेसफुल होके अगले विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू की एक ताकतवर आवाज़ विधानसभा में बनेगा। राणा साहब तो कह रहे हैं कि सभी लोगों को भाजपा में ही आ जाना चाहिए, तो आने वाले समय में आप भी भाजपा में जा सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री भी यहाँ पर दौरा करने वाले हैं, और सुनने में तो ये भी आया कि बड़े बड़े लीडर जो हैं वो शामिल होंगे, तो उसमें कहीं आप भी नहीं शामिल हो रहे हो? ये देखिए, आपका सवाल ये तभी बेमानी हो जाएगा जब आप हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है विषय को लेके, उसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाएंगे। हमारा ये क्लियर तौर पे मानना है कि जम्मू संभाग को कॉलोनाइज करने का काम, एनस्लेव करने का काम, सब्जुगेट करने का काम, डिसएम्पावर करने का काम, कश्मीर की एक कॉलोनी बनाने का काम पाकिस्तानी आईएसआई ने नहीं किया है, डायरेक्टली भारत सरकार ने किया है, इंडियन स्टेट अपरेटस ने किया है अपनी नीति के कारण। पिछले 70 साल से जो नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K है, जो अभी स्टेट एक पॉलिसी पैराडाइम बन चुकी है, जिसे 2014 के बाद ये सरकार ने भी अडॉप्ट किया, परपेचुएट किया, 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद भी चलाए रखा, उसमें तो ये निहित है कि जम्मू को कश्मीर के हाथ में सौंप के रखना है। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है जो अडॉप्ट करवा रहा है? मैं उस पर चर्चा करता हूँ, हम ये तो समझ लें कि मामला तो जम्मू की लिबरेशन की लड़ाई तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब जम्मू का अपना रीजनल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल व्हीकल, एकजुट जम्मू की तरह रीजनल आइडियोलॉजिकल वैचारिक, और जो प्रॉब्लम को प्रॉपरली आर्टिकुलेट करे, समझे। तो हर्षदेव जी, चौधरी लाल सिंह जी, ये नहीं है? देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात करते हैं, उनसे बैठ के बातचीत हो सकती है, और ऑब्वियसली अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि है। वी आर वेरी ओपन, हमने कहा कि बैठ के बातचीत हो सकती है, जहाँ पे कुछ इश्यूज को लेके अगर सपोज डिसएग्रीमेंट भी है तो उसके ऊपर भी कोई कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है। हम तो बहुत ओपन है, लेकिन हम प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ का रीजनल आइडियोलॉजिकल एक विकल्प प्रोड्यूस पॉलिटिकल व्हीकल नहीं बनता, जो ना दिल्ली से आदेश ले और ना ही कश्मीर की बात करे, तब तक जम्मू संभाग की पॉलिटिकल लिबरेशन का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। और उसी प्रोसेस में हम कई वर्षों से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और वही इन्वेस्टमेंट्स आज एकजुट जम्मू नामक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर के आई है। तो सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि हम प्रॉब्लम किसे समझते हैं, मुझे लगता है कि आपका सवाल ही ये बेमानी हो जाएगा कि आप ये करेंगे कि वो करेंगे, ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। कोई भरोसा नहीं यहाँ पर किसी का भी, कोई पता नहीं कब कहाँ पर कौन सा कौन सा वो क्या कहते हैं रंग बदल। वो आपकी ठीक बात है, लेकिन एक तो समय इस चीज़ का प्रमाण देता है, और दूसरा आप एनालाइज कर सकते हैं जिस तरीके की एक्टिविटीज़ कोई भी व्यक्ति कर रहा है, कोई भी संगठन कर रहा है। हम प्रॉब्लम समझते हैं इंडियन स्टेट के पॉलिसी स्ट्रक्चर को ऑन J&K एज फार एज जम्मू प्रोविंस इज कंसर्न, और उसी आधार पे हमने अपनी पिछले 5-6 वर्षों की लड़ाई भी लड़ी है। जो बातें कही वो सच भी हुई हैं, जिन प्रोसेसेस से लड़ा हमने, उसमें जीत भी इसलिए हासिल की क्योंकि सच्चाई की लड़ाई थी। वो कॉन्ट्रडिक्शंस भी आपके सामने आई,
कि सरकार क्या कहती है, हम क्या कहते हैं और फिर किस तरीके से चीज़ें उभर के आती हैं। तो किसी भी चीज़ में जब आपका विश्वास हो तो मुझे लगता है कि आप निस्वार्थ भाव से, चूँकि आपका विश्वास होता है, उस दिशा में आगे चलते हैं। और जब आप देखेंगे कि हमारी दिशा क्या है तो आपको ये पैरेलल लाइन ही ड्रॉ होती हुई दिखेगी, इसकी कन्वर्जेंस कहीं नहीं दिखेगी जो आप मिलने की बात कह रहे हैं। बाकी आपकी बात सही है कि लोग कहते हैं, बट मैंने फिर कहा कि आप इन्हीं तथ्यों के आधार पे, इन्हीं सिचुएशंस के आधार पे खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। आज हमने एक प्रश्न अशोक कोल जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हो गई है और एक कश्मीर बेस्ड पार्टी बनकर रह गई है। आने वाले समय में क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एकजुट जम्मू भी सिर्फ जम्मू की पार्टी ही बनकर रह जाएगी और वो अपना फैलाव उस तरह से नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुस्लिम विचारधारा आपको एक्सेप्ट करती हुई दिखती नहीं है? नहीं, एकजुट जम्मू ने तो पहले ये डिक्लेयर किया कि हमें कश्मीर से कोई सरोकार नहीं है। और मैंने शुरू में ही कहा कि संगठन ये वो है जो केवल जम्मू की बात करता है, जम्मू प्रोविंस, जम्मू संभाग की बात करता है, ना दिल्ली से आदेश लेता है ना कश्मीर की बात करता है। तो हमें जम्मू संभाग से आगे विस्तार करने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ जम्मू में ही रहेंगे। जम्मू संभाग 10 जिले, 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस, और उसके बाद नेशन बिल्डिंग, नेशन को स्ट्रेंथन, राष्ट्र को स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस में जो बाहरी और जो स्टेट्स हैं पूरे देश में जिनसे संपर्क हमारा आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, तो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सोल्यूशन आगे के समय में भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ हमारा लॉन्च पैड जो आप है उसे जम्मू प्रोविंस ही समझिए। कश्मीर में जाके चुनाव लड़ने की या वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोई हमारी मंशा नहीं है। जम्मू डिक्लेरेशन की बात देवेंद्र सिंह राणा ने की थी। उन्होंने कहा मैंने सभी पार्टियों के बड़े बड़े जो लीडर हैं उनसे उनको न्योता भेजा था। आपको आया था? नहीं, बिल्कुल न्योता नहीं आया था। ये तो कहने की बात है। और जम्मू डिक्लेरेशन के कंस्टिट्यूएंट्स भी आपने पढ़े नहीं होंगे। ये तो वो जो इनकी पब्लिक अटरेंसेस हैं या कुछ आर्टिकल्स हैं या अर्लियर जो पोजीशन है उसके आधार पे ये तय हुआ है कि जम्मू डिक्लेरेशन ये है। उसके आधार पे आप एनालाइज करेंगे तो विल कम टू नो। बट हमें कोई न्योता कभी आया नहीं, ना हमारी कभी कोई मुलाकात हुई, ना इस विषय पे कोई चर्चा हुई। आपकी तरफ से कोई न्योता गया है कि हमें सभी लीडरों को एकजुट होना चाहिए, एक टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए? हमने बहुत सारे तरीकों से ये संदेश भिजवाया है कि जो लोग जम्मू एक स्वतंत्र राज्य बने, इंडिपेंडेंट स्टेट बने, इस पॉलिटिकल गोल में विश्वास रखते हैं, उन्हें मिलना चाहिए। हमने बहुत बार न्योता भेजा, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअल प्रोसेसेस होते हैं और 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग में प्रॉबेबली जो है वो रास्ता तय होता है। इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस जो आपको अंडरगो करना है। परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है जम्मू संभाग के उन नेताओं के पास जो ये चाहते हैं कि जम्मू की अस्मिता बचे, जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर हो, सेपरेट स्टेट बने। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गेट टुगेदर, इकट्ठे होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र यही ऑप्शन है कि सेपरेट जम्मू स्टेट बनानी ही होगी। देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियाँ जम्मू में पोस्ट एब्रोगेशन इन जनरल बनी और पिछले 1-1.5 महीने में इन पर्टिकुलर बनी, और जिस तरीके से सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट ऑफ जम्मू हम विटनेस कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना, यानी उस आधार पर डिलिमिटेशन करवाना जिस आधार पर सत्ता क्लियरली कश्मीर के हाथ में चली जाएगी। तो ये पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का प्रोसेस जो कंटिन्यूस है और जो कंटिन्यूअस हिंदू जेनोसाइड का प्रोसेस अनलीश हो रहा है, और जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को पॉलिसी पैराडाइम्स के कारण यहाँ पे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, एक तरीके का टोटल पैरालिसिस है। प्रो सेपरेटिस्ट मतलब हाफ सेपरेटिस्ट या जो सेपरेटिस्ट्स हैं वो होने पे इंसेंटिव्स हैं, नेशनलिस्ट्स होने पे कॉस्ट्स लग रही हैं। स्टेट एपरेटस पूरे तरीके से जिहादी एलिमेंट्स से ग्रस्त है। स्टेट हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। इन सभी परिस्थितियों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए। लेकिन घाटी के अंदर जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, खासकर हिंदुओं को, और वो भी बाहर से जो वहाँ पर काम करने आ रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो कौन से प्रोसेस का हिस्सा है? वो तो हिंदू नरसंहार का हिस्सा है। 1990s में ये नरसंहार आपके सामने आया, उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन 1990s में बहुत प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आया। अब जेनोसाइड पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप जेनोसाइड को डिनाई करेंगे, हैपनिंग ऑकरेंस ऑफ अ जेनोसाइड, उसको अगर आप ये कहेंगे कि ये हुआ ही नहीं, उसे आधिकारिक तौर पे जेनोसाइड घोषित नहीं करेंगे, तो वो जेनोसाइड निरंतर चलता रहेगा, वो जेनोसाइड डुप्लीकेट होगा। तो चूंकि भारत सरकार ने डिस्पाइट डिमांड्स और डिस्पाइट लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हिंदुओं के नरसंहार को
आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं किया कि ये नरसंहार है, जबकि बहुत ही कंटेम्पचुअस वे में इसे माइग्रेशन कहा, एग्जॉडस कहा, जैसे कि वहाँ पे कोई अर्थक्वेक के विक्टिम्स उठ के वहाँ से यहाँ पे आए थे। तो इसीलिए ये निरंतर चलता रहा। ये जो अभी हत्याएं हो रही हैं ये उसी कंटिन्यूअस नरसंहार की मैनिफेस्टेशंस हैं। मतलब ये साबित करती हैं कि नरसंहार हिंदुओं का, सिखों का जम्मू कश्मीर में थमा नहीं है, ये निरंतर चल रहा है और निरंतर चलता भी है। तो इसी पृष्ठभूमि में मैं देखता हूँ, और जो रिस्पॉन्सिबल है एंटिटी वो इंडियन स्टेट है, भारत सरकार है, यहाँ का सरकारी तंत्र है, क्योंकि डिनायल मोड में यही रहे। और इनके डिनायल मोड में रहने के कारण हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ एक तो डबल जेनोसाइड हुआ, दूसरा जेनोसाइड निरंतर चलता आ रहा है। कई लीडर जो हैं वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं और ये ज्वाइन करेंगे। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? क्या ये सही विकल्प चुन रहे हैं लोग? देखिए, जो समस्या पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू संभाग के लोगों को आ रही है वो तो रूलिंग डिस्पेंसेशन से ही आ रही है। तो प्रॉब्लम का हिस्सा बनने से तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और जिस तरीके की जम्मू डिक्लेरेशन अब पार्टी स्ट्रक्चर में इन्फ्यूज़ हो गई है, तो भाजपा तो रही नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू की। क्योंकि देखिए, जो आपकी सोच है, आपकी पॉलिसी है, आपकी फॉर्मुलेशंस हैं, आपका सोचने का जो दायरा है, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिल जाए, अगर आप वही चीज़ें करने लगें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इश्यूज़ को उसी नज़रिए से देखना प्रारंभ कर दें, शुरू कर दें जिस नज़रिए से कांग्रेस देखती थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस देखती है, तो आपको अगर हम ये कहेंगे कि आपका एनसी-करण हो गया है या आप दूसरी एनसी है, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अल्टीमेटली हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्टीज? उनकी वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर ही तो आप डिस्टिंग्विश करते हैं ना, कि ये अलग है, बीजेपी अलग है। लेकिन जब दृष्टिकोण एक हो जाए, नीति के स्तर पे भी वही नीति परस्यू करे जो एनसी या कांग्रेस परस्यू कर रहे थे, तो फिर आप हाउ कैन यू से कि ये बीजेपी है? ये तो एनसी है। बीजेपी जम्मू संभाग की नई नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो ये सुनिश्चित करेगी कि जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन कभी ना हो पाए। और आपने ये देख लिया, इन्होंने तो फंडामेंटल लेवल पे ये फैसले लिए। डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद तो जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का एक मुद्दा है। उसके खिलाफ हमने कितनी बड़ी जंग कोर्ट में जीती, लेकिन अब भाजपा ने ही रिव्यू पिटीशन फाइल करके कोर्ट में इस आधार पे कि ये जो गरीब मुसलमान हैं, इन्होंने जो कब्जे किए हैं, इंक्रोचमेंट्स किए हैं, एनसर्कलमेंट्स किए हैं, इन्हें हम रेगुलराइज करने के लिए स्कीम लाना चाहते हैं। उस आधार पे रिव्यू पिटीशन फाइल करके रोशनी केस की जजमेंट या लैंड जिहाद के विरुद्ध जो जजमेंट हमने करवाई या लड़ाई जीती, उस लड़ाई को स्टॉल कर दिया है, रुकवा दिया है। तो ये तो बहुत बड़ी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है अगेंस्ट जम्मू, कि जम्मू के खिलाफ जो जेनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश किए गए थे उसे रिवर्स करने के बजाय उसे रोकने का काम, मतलब उन प्रोसेसेस को, जिन प्रोसेसेस वो रिवर्स होगा, वो रोकने का काम इन्होंने किया है। 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा रहे हैं, जिसके आधार पर जम्मू को सत्ता नहीं मिलेगी, जम्मू को पावर नहीं मिलेगी, जम्मू को कम सीट्स मिलेंगी और कश्मीर को चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी। 50 सीटें अगर आप इस आधार पे कश्मीर को देंगे, तो फिर आप किस आधार पे ये कहेंगे कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर बन सकता है? 40 ही यहाँ पे होंगी, तो 50 ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा? तो ये परिस्थिति इस समय है और ये तथ्य हैं। जम्मू संभाग में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके हकों को अपनी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस वायलेट करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को वायलेट करते हुए कश्मीर में देना, एम्पावर करना, जम्मू को डिसएम्पावर करना, यही तो कांग्रेस करती थी, यही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी। तो क्यों ना हम कहें कि बीजेपी इज न्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू। सवाल ये था कि ये जो पार्टी में जा रहे हैं लीडर, ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, आई डोंट नो कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्या है, क्या हिसाब किताब है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम का हिस्सा अगर आप बनने जा रहे हैं, तो फिर रेजोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कौन लोग जा रहे हैं, बट आपने देखा नहीं होगा कि यहाँ जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, कोई वैचारिक दृष्टिकोण से कोई इतनी सशक्त है कि वैचारिक इश्यूज़ को लेकर लड़े या जम्मू की लड़ाई लड़े। अधिकाधिक वो अपने वार्ड की, वोट बैंक की राजनीति कैसे करनी है उसमें सक्षम होंगे। अधिकाधिक एक कंस्टिट्यूंसी स्पेसिफिक होंगे कि इस कंस्टिट्यूंसी में हमें किस तरीके से जीतना है, किस तरीके से एमएलए बनना है। उससे अधिक की तो सोच आपको बताइए, कोई नाम है तो वैसे तो आपको दिखेंगे नहीं, तो उनके जाने आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि समस्या ये है, वो फिर ऐसा डिसीजन लेता है।
तो वो एक क्षति हो सकती है जम्मू के कॉज को। तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति असल प्रॉब्लम को समझता है वो ऐसा निर्णय कभी लेगा। आने वाले दिनों में तो ये कह रहे हैं 50 से ज़्यादा सीट्स आएंगी। हाँ, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वही दे सकते हैं, ऐसी वाहियात बातों की एक्सप्लेनेशन मैं तो नहीं दे सकता। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो एकजुट जम्मू जो है वो एकमात्र विकल्प है जम्मू के लोगों के लिए, अंकुर जी कह रहे हैं। और जो लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोच समझ लें कि वो इस पार्टी में जाएं या ना जाएं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी पार्टी बन के रह गई है, ये कह रहे हैं। बी पार्टी बन के रह गई भाजपा। दृष्टिकोण जो है, जो भाजपा का था वो अब बदल कर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दृष्टिकोण बन गया और वो उनके विचारों पर चलने लगे। लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें, आपको क्या लगता है। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।